कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में कोकोनट शुगर या ऑर्गेनिक शुगर का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका क्या तरीकाकार है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में कोकोनट शुगर का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका क्या पोटेंशियल है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। आप ये देखें कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाते हैं, यूके है, अमेरिका है, कनाडा है, इन सारे कंट्रीज़ में जो बात होती है कोकोनट शुगर या पाम शुगर, या अगर हम इनको देख लें तो ऑर्गेनिक शुगर की बात करते हैं। और इसके साथ साथ है अगर हम देखें तो ब्राउन शुगर की बात होती है। तो ब्राउन शुगर है, कोकोनट शुगर है, पाम शुगर है, ऑर्गेनिक शुगर है। इन सारी जो टाइप्स हैं इनकी जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक ऐसी शुगर के बारे में जो मीठी भी होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी भी होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम प्रोसेस्ड होती है। अगर हम बात करते हैं ये शुगर कैन शुगर की, तो ये भी वाइट शुगर होती है, केमिकली प्रोसेस्ड होती है। शुगर कैन शुगर जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। इसी तरह बीट शुगर जो है वो भी प्रोसेस्ड होती है। वो जो है ज़्यादातर टर्की में और दूसरे ममालिक में यूज़ होती है। तो अब जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो लोग उनके पास जैसे जैसे पैसा आ रहा है तो वैसे वैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। और ये लोग जो है कॉफ़ी के अंदर, चाय के अंदर, या अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर, या घरों में जो है ब्राउन शुगर जिसे हम कहते हैं, या ऑर्गेनिक शुगर जो कहते हैं, या कोकोनट शुगर कहते हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका इस्तेमाल बड़ी तेज़ी से यूरोप के अंदर और डेवलप कंट्रीज़ में बढ़ रहा है। तो इसी तरह से टर्की में भी जो है वो सालाना लाखों डॉलर्स की जो है ब्राउन शुगर या कोकोनट शुगर इंपोर्ट होती है और इसका काम होता है। क्योंकि मुख्तलिफ बेकरीज जो है इसे यूज़ करती हैं। और जहाँ पर भी कॉफ़ी पी जाती है तो उसमें टेस्टिंग के लिए जो है कोकोनट शुगर का इस्तेमाल होता है कॉफ़ी के अंदर। जो नॉर्मल शुगर होती है, बीट शुगर, या जो है शुगर केन शुगर जो होती है, ये केन शुगर जिसे हम कहते हैं, यानी गन्ने की जो शुगर है, इसका इस्तेमाल नहीं होता। क्योंकि कॉफ़ी में एक स्पेशल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, अरोमा रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए जो जैसे कबाब बनाने के लिए 5 स्टार होटलों में जो कोयला इस्तेमाल होता है, कोल, चारकोल जिसे हम कहते हैं, तो वो जी सर। कोकोनट चारकोल होता है। इसी तरह से अगर आप लोगों को पता हो तो जब ये शीशा पिया जाता है, जो हुक्का होता है शीशे जी वाला, सर बिल्कुल। उसके अंदर ऊपर भी जो ब्लॉक्स होते हैं वो कोकोनट कोल के ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि आप उस हिसाब से भी देख लें कि वो ख़ास किस्म के अरोमा और टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसी तरह कोकोनट शुगर जो है या ब्राउन शुगर जो है, इसका बहुत ज़्यादा काम है। पाकिस्तान में भी तकरीबन ये 2000 केजी से 3000 के रुपए पर केजी तक सेल होती है। पाकिस्तान में भी इसकी प्राइस 1500 से मिनिमम 1500 से आगे डिपेंड करता है ब्रांड पर, वो 2000 तक चली जाती है। तो इसी तरह से अगर हम यूरोप के अंदर बात करते हैं, रशिया में बात करते हैं, या टर्की में, तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो हमें इंपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा ये पड़ती है $2 या $3 की। अगर आप ड्यूटी सब कुछ डाल लें, $3 की पर केजी पड़ती है। सेल कितने की होती है? रिटेल हो रही है $12 से $15 तक। अगर $12 से $15 तक रिटेल हो रही है, आपको $3 की पड़ रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि होलसेल जो है इसकी $10 में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा इसमें मिलता है। ठीक है, वॉल्यूम इसका थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरी शुगर के, लेकिन इसमें मार्जिन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से आपके जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितनी कॉफ़ी शॉप्स हैं, जितनी बेकरीज़ हैं, ये सारे आपके क्लाइंट होते हैं। तो कोकोनट शुगर का बड़ी तेज़ी से बिज़नेस ग्रो हो रहा है यूरोप के अंदर और टर्की के अंदर। अगर आप यूरोप में रहते हैं या टर्की में रहते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत मुनाफा बख्श है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने यूरोप और टर्की की बात की है, तो मैं जी आपसे जानना चाहूँगा कि यूरोप के बाद टर्की में कोकोनट शुगर का कल्चर बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जी इसकी क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि बहुत से टर्किश जो लोग हैं वो जी सर। जर्मनी में रहते हैं, ऑस्ट्रिया में रहते हैं, इसी तरह से यूके में, अमेरिका में। तो टर्किश, क्योंकि एक टर्की खुद भी, उसका जो इस्तांबुल का आधे से ज़्यादा हिस्सा यूरोप में है। जी और सर। फिर टर्किश आसानी से यूरोप में आ जा सकते हैं, उनकी बहुत सी फैमिलीज यूरोप में सेटल हैं। और पिछले 10-15 साल में टर्की की जो इकॉनमी बड़ी तेज़ से ग्रो की है, पर कैपिटा भी ग्रो किया, लोगों के पास पैसा आया है। जी तो सर। जब जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है, लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं। जी सर तो बिल्कुल। ये जो कोकोनट शुगर है ये ऑर्गेनिक शुगर है, इसलिए ये सेहत के लिए, शहद के बाद, हनी के बाद, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद जो है इसे माना गया है कोकोनट शुगर को।
तो इसीलिए ज़्यादातर कॉफ़ी शॉप्स जो हैं, बेकरीज़ हैं, ये अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करती हैं। कॉफ़ी शॉप्स इसे यूज़ करती हैं, केक्स बनाने वाली फैक्ट्रीज यूज़ करती हैं, ब्राउनीज बनाने वाली फैक्ट्रीज यूज़ करती हैं, एज ए टी स्वीटनर यूज़ होता है, जूसेस में इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा बेवरेजेस के अंदर फूड इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है, बिस्किट बनाने में और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है। तो मोस्टली इंडस्ट्रियल यूज़ होने की वजह से और साथ साथ कॉफ़ी में यूज़ होने की वजह से इसकी डिमांड बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसी हवाले से टर्की में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। एक तो पॉपुलेशन जो है जी सर। वो यूरोपियन मतलब आधी से ज़्यादा आप कह लें कि जो 30% आबादी है, 30 to 40% है, जी सर। वो आप समझ लें कि डेवलप कंट्रीज में रहते हैं, उनके पास डुअल नेशनलिटी है। जी सर और बिल्कुल वो ठीक है। ऑर्गेनिक शुगर का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं एज ए फूड, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिन कंट्रीज़ के बारे में आपने हमें बताया, तुर्की और यूरोप की, तो इन कंट्रीज़ में कौन सी टाइप्स की हैं जो ऑर्गेनिक शुगर इस्तेमाल होती है? जी, आप ये देखें कि ऑर्गेनिक शुगर जो है ये किन ममालिक से इंपोर्ट होती है, तो उसमें हम बात करते हैं श्रीलंका है, उसके अलावा फिलिपाइन है, जी इसके सर साथ वियतनाम आ जाता है, और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बहुत बड़ा सप्लायर है बिल्कुल इसका। ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो कोकोनट शुगर है, इसमें टाइप एक ही होती है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो डिफरेंट है। जी कि सर। लाइट कलर आ जाता है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन ये लेस प्रोसेस्ड होती है। जी सर। ठीक है, और इसको इंपोर्ट करके फिर बड़े पैमाने पर बल्क इंपोर्ट होती है, और उसके बाद इसकी पैकिंग जो होती है, मतलब अगर टर्की में इंपोर्ट करते हैं तो फिर पैकिंग इसकी टर्की के अंदर होगी। वो फिर डिपेंड करता है, आपने 200 ग्राम्स की पैकिंग करनी है, हाफ के जी की पैकिंग करनी है, बिल्कुल ठीक या हो गया 1 सर। केजी की पैकिंग करनी है, एज पर योर डिमांड मार्केट के हिसाब से। जी सर। आपका जो कस्टमर है वो अगर कॉफ़ी शॉप्स हैं तो आप उनको 5 केजी की पैकिंग दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका रिटेलर्स आ जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो वो 200 से लेकर 1 केजी तक की पैकिंग है। जी सर। इसके साथ साथ अगर आप चले जाते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ में, जैसे मैंने बताया बिस्किट है, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है, ब्राउनीज इंडस्ट्री है, जूस इंडस्ट्री है, ये सारे यूज़ करते हैं ब्राउन शुगर या जी सर कोकोनट बिल्कुल शुगर, ठीक हो गया। क्योंकि टेस्ट इसी से आता है, अरोमा भी इसी से पैदा होता है। तो फिर इस वजह से ये जो इंडस्ट्री है ये आपसे 40 केजी या 100 केजी के बैग्स लेंगे। जी सर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इंपोर्ट करते हैं और आगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक शुगर होती है, इसकी डिमांड बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और ये ज़्यादातर आप इंडोनेशिया से, वियतनाम से और श्रीलंका से इंपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ फिलिपाइन से। ये जो कंट्रीज़ हैं ये बड़े सप्लायर हैं कोकोनट शुगर के, और यूरोप के अंदर ये बिज़नेस बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। जी सर माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर मैं इसी हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में कोकोनट शुगर के बड़े इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो 4 से 5 बड़े ममालिक हैं, जिनमें नंबर 1 पे आप इंडोनेशिया को ले लेते हैं, जी सर। नंबर 2 जो आ जाता है श्रीलंका है, नंबर 3 फिलिपाइन है, नंबर 4 थाईलैंड है, और नंबर 5 जो है वियतनाम आप ले लेते हैं। तो इंडोनेशिया है, उसके बाद मैंने कहा श्रीलंका है, फिर फिलिपाइन आ जाता है, वियतनाम है, और थाईलैंड है। जी ये सर। 5 ममालिक हैं जो बड़ी क्वांटिटी में, और जिनमें नियरली 40% जो है आप कह लें एक ही बड़ा सप्लायर है इंडोनेशिया। जी तो सर। बहुत ज़्यादा जो है मिकदार में वो कोकोनट शुगर और जो फ्रेश कोकोनट जो है, ये एक्सपोर्टर ममालिक है सारे सर। ये और फ्रेश कोकोनट जब आप लेते हैं तो वो भी श्रीलंका से और इंडोनेशिया से जी सर। ज़्यादातर आता है। तो इस तरह कोकोनट शुगर भी जो है इन ममालिक से इंपोर्ट होती है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोकोनट शुगर के इस्तेमालात क्या क्या हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि कोकोनट शुगर सबसे पहले तो एज ए फूड हम घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, मतलब पाकिस्तान में तो इतना रुझान नहीं है इसलिए आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन यूरोप के अंदर जो लोग यूरोप में रह रहे हैं उनको पता है कि जिस तरह से हम पाकिस्तान में दिन में 3 से 4 दफ़ा दफ्तरों में और घरों में चाय पीते हैं, इसी तरह से यूरोप के हर दफ्तर में और हर घर में रोज़ाना 3 से 4 दफ़ा कॉफ़ी पी जाती है, सुबह उठते ही, उसके अलावा जो है डिनर और लंच के साथ, और साथ ही साथ जो है कॉफ़ी वो सोने से पहले भी पीते हैं मोस्टली, और दफ्तर में काम करते हुए भी, और मेहमान की तवाज़ो भी कॉफ़ी से होती है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो ये कॉफ़ी में जो शुगर यूज़ होती है तो वो ज़्यादातर जो है कोकोनट शुगर या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्योंकि ऑर्गेनिक शुगर होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और मैंने बताया शहद के बाद सबसे ज़्यादा मुफीद है ये हेल्थ के लिए। तो इसका इस्तेमाल इसके अलावा बिस्किट इंडस्ट्री में होता है, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में होता है, केक्स में होता है, चॉकलेट की जो प्रोडक्ट्स है वो बनाने के लिए उसमें जो है यूज़ होती है,
ब्राउनीज में ये यूज़ होती है, टी स्वीटनर के तौर पर यूज़ होती है, और कॉफ़ी स्वीटनर के तौर पर यूज़ होती है। जूस इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है, बेवरेज इंडस्ट्री यूज़ करती है, और फूड सीजनिंग के लिए उसमें मुख्तलिफ जो है फ्लेवर देने के लिए ये यूज़ होती है। तो इसमें जो मेजर चॉकलेट इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है और कॉफ़ी स्वीटनर है, ये मेजर जो इसके यूजेस हैं। उसके अलावा बाकी सारे जो हमने बताए हैं ये सारे इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, और उसके अलावा जनरल एज ए फूड जो है घरों में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई कोकोनट शुगर का बिजनेस करता है तो उसके लिए इस बिजनेस में क्या स्कोप है? देखिए, बिजनेस का स्कोप जो होता है, कोई भी बिजनेस आप जब प्लान करते हैं जी सर। तो आप ये करते हैं कि इसकी मार्केट कितनी बड़ी है, जी सर, बिल्कुल। और मार्केट के वॉल्यूम के हिसाब से कि ये मार्केट कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर सकती है और इसमें कितना पोटेंशियल है। मैं अगर आज ये बिज़नेस शुरू करता हूँ तो आज 1 लाख से करता हूँ, कल 10 लाख और बाद में करोड़ और फिर अरबों तक इसको लेके जा सकता हूँ। जी सर, और बिल्कुल। फिर सर्दी और गर्मी हर मौसम में ये बिज़नेस हो सकता है। और उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है। बिल्कुल तो ठीक ये होगा सारे सर। फैक्टर्स जब आप कंसीडर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कोकोनट शुगर एक ऐसी चीज़ है जो पूरा यूरोप और टर्की में हर जगह इस्तेमाल होती है, हत्ता कि आप पाकिस्तान में भी इसके इस्तेमाल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। दूसरी बात ये कि शेल्फ लाइफ जो है 2 से 3 साल तक है। एक शुगर है, जिस तरह से चीनी ख़राब नहीं होती इस तरह ये भी ख़राब नहीं होती। जी सर। तीसरी बात, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये $2 से $3 में आपको पड़ती है इंपोर्ट करके। जी सर। अगर आपकी बाइंग अच्छी हो तो $2-3 में आपको पड़ती है, लेकिन सेल होती है $10 से $12 में। होलसेल की जबरदस्त। बात है, अगर रिटेल की बात करें तो $15 से $16 तक वो चली जाती है। जी सर, बिल्कुल ठीक तो है। आप जो है इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। जी और सर। इसके साथ साथ इसका जो है, अगर आप यूरोप में काम कर रहे हैं, अगर आप जर्मनी में रहते हैं, इटली में रहते हैं, स्पेन में या यूरोपियन किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आप अपने कंट्री में 100 kg 200 kg और इसी तरह से 1000 kg मंगवा कर छोटे वॉल्यूम से आप काम शुरू करके आप इसको आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। आप कॉफ़ी शॉप्स जो हैं आपके सबसे पहले कस्टमर हैं, आप कॉफ़ी शॉप्स के साथ रब्ता करते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स के साथ रब्ता करते हैं, मुख्तलिफ जो है आप अपनी छोटा सा सेल पॉइंट बनाकर वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन सेल का बहुत ज़्यादा रुझान है। आप अपना वहीं से पैकिंग करवा कर या यहाँ पर आप मंगवा कर अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा कर अपने ब्रांड की पैकिंग करवा कर ऑनलाइन पूरे यूरोप में आप सेल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा सपोज करो कि वो 12 यूरो की दे रहा है पर केजी, तो आप ऑनलाइन अगर 10 यूरो की या 11 की देना शुरू कर देते हैं तो ऑनलाइन एज ए कंपटीशन आप जो है एक अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं। तो क्योंकि ऑनलाइन भी आप इसको सेल कर सकते हैं, ग्रोसरी स्टोरों पे भी सेल कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉफ़ी शॉप्स जो हैं वो भी आपके बाहर हैं। फिर जैसे मैंने इंडस्ट्री बताई, चॉकलेट इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है, उसके साथ मैंने बताया जूस इंडस्ट्री है, और इसके बिस्किट इंडस्ट्री है, और इसी तरह बेवरेज इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री जो है इसमें भी इसके इस्तेमालात होते हैं। तो आप इंडस्ट्री से भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप जितना वॉल्यूम चाहें आप इसका बढ़ा सकते हैं। यूरोप में 27 कंट्रीज़ हैं, और अगर आपके पास यूरोप की रेजिडेंस है तो आप सारे मुल्कों में ट्रैवल भी कर सकते हैं और इसकी होलसेल भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप टर्की से शुरू करके पूरे यूरोप में इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। 1 लाख से शुरू करके 1 अरब या 10 अरब डॉलर तक भी इसको आप बढ़ा सकते हैं। यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम पे भी ये काम हो सकता है, और पूरी दुनिया में इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। जी सर, माशाल्लाह आपने बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।